ड्रामा सीरियल हब्स में आयशा और बासित के दरमियान गलत फहमियों ने आखिरकार उन दोनों को जुदा कर ही दिया। दूसरी जानिब जोया भी अपने घर बहुत जल्द आने वाली है और बानो और उसकी माँ को भी आयशा के बारे में पता चल ही गया है। आने वाली एपिसोड में आप सब देखेंगे कि बासित को आयशा के ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो चुका है और वो इसके साथ अच्छी तरीके से बात भी नहीं करता। दूसरी तरफ आयशा अपने घर गई होती है, जोया के पास बैठी हुई होती है कि उस पर जोया कहती है कि मोहब्बत वफा के बगैर अधूरी है। इस पर आयशा उसे कहती है कि मुझे यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई बावफा शख्स ज़रूर आएगा जो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। वो दोनों आपस में बातें करने के बाद आयशा अपने घर वापस आ जाती है। आयशा जैसे ही घर वापस आती है तो बारिश हो रही होती है। वहीं पर बासित अकेला खड़ा बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे घर में आयशा नहीं नज़र आती। बासित आयशा पर गुस्सा कर देता है और बोल देता है कि ये जो ट्रस्ट होता है ना, इसको बनाने में सालों तक लग जाते हैं और टूटते हुए इसे एक मिनट भी नहीं लगता। इसके साथ ही ये बातें करने के बाद वो आयशा के पास से चला जाता है। पीछे आयशा कड़ी परेशान हो जाती है और सोचों में गुम हो जाती है कि आखिर बासित के दिल में चल क्या रहा है। मुझे और फहद को लेकर ये बासित क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ फहद तो घर में आता ही था। इस बार तो वो अपने साथ अपनी माँ को भी लेकर आ गया। जैसे ही उसकी माँ घर में दाखिल होती है तो बासित के साथ बैठ जाती है और वो बासित के बारे में पूछती है और उसकी माँ के बारे में भी, और दुख दर्द उसके साथ शेयर करती है और अफसोस करती है कि तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद मैं ना आ सकी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। तुम बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हो और आयशा कहाँ है। ये दोनों आपस में ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ आयशा आ जाती है और फहद की माँ के गले लग जाती है और फहद की माँ आयशा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे आयशा बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, लेकिन ये सारा मामला बासित के दिल में मज़ीद शक पैदा कर रहा है कि फ़ात के साथ उसका अफेयर वाकई ही है। आयशा उनके लिए खाना भी बनाती है और खाना खाकर चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बासित आयशा के साथ बातें कर रहा होता है कि फ़हद तो तुमसे रोज़ मिलने के लिए आ जाता था, आज अम्मा भी साथ आ गई। यहाँ पर गैर ज़रूरी मैं ही हूँ जिसकी कोई कदर नहीं है। ये बात सुनने के बाद आयशा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बासित को वही छोड़कर टेबल से उठ जाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है और ये कहती है कि बासित, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने फहद को भाई जैसा समझा है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो बासित परेशान खड़ा होता है तो वहीं पर बासित ने आयशा को कहा था कि तुम फहद के साथ कॉल पर बातें करती थी और मुझे तुमने कहा कि तुम बानो के साथ बातें कर रही हो। बानो भी अपनी बहन की झूठ छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या कहा था बासित से। बासित ने बानो से भी पूछा था कि क्या आपकी बात हुई है आयशा से, लेकिन उसने आगे से झूठ बोल दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बासित को पता चल जाए कि जोया घर छोड़कर भाग गई है। आपको क्या लगता है कि आप मुझे अंधेरे में रखेंगी और मैं अंधेरे में रहूँगा। बासित को औरत ज़ात से एतबार ख़त्म हो चुका है। माँ के चले जाने के बाद और जोहा के धोखा देने के बाद उसे अब किसी औरत पर यकीन नहीं रहा। दूसरी जानिब फहद दोबारा बासित के घर आ जाता है। वो बैठा हुआ होता है कि वहाँ पर आयशा आ जाती है। आयशा फहद से कहती है, अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, कैसे हैं आप, ठीक है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। आयशा भी उसे कहती है कि जोया अब ठीक है, उसने निकाह कर लिया है उसके साथ। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएगी और अम्मी भी मान जाएंगी। ये दोनों आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि वहीं पर ऊपर से बासित आ ही जाता है। बासित से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि फहद हर रोज़ घर आ रहा है। आयशा को समझाने के बावजूद भी वो उसके पास बैठकर फहद के साथ बातें कर रही है। आखिर बासित क्या कर सकता था। जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और फहद के साथ लड़ाई शुरू कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम हर रोज़ मेरे घर क्यों आते हो। और बासित फहद को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और आयशा ये सब देख कर बहुत ज़्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है कि बासित आखिर ऐसा कैसे कर सकता है और बासित बिल्कुल गलत सोच रहा है। और आयशा ऊपर जाने वाली होती है कि बासित आयशा का बाजू पकड़ लेता है और कहता है कि तुम भी मेरी माँ जैसी निकली ना, तुम्हें यहाँ पर रहने का कोई भी हक नहीं है। इस पर आयशा की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और साथ ही साथ बासित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि बासित से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि
اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ غلط کرے اور اسے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے آخر کار وہ اپنے گھر کو چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اس کے سامنے بانو کھڑی ہوتی ہے، اور بانو جیسے ہی اپنی بہن عائشہ کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ عائشہ اور باسط بھائی کے درمیان کوئی نہ کوئی لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر آ چکی ہے، لیکن عائشہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ اپنا چہرہ دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کہ اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ جس سے نکالا گیا ہے، اور وہ غصے میں چیزوں کو ادھر ادھر پھینک رہی ہے اور چیخ و پکار کر رہی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیتی ہے کہ باسط نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ دوسری طرف فہد بھی اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ باسط ابھی تک اپنی ماں کا واقعہ ہی نہیں بھولا، باسط تو عائشہ کے قابل ہی نہیں ہے، اسے تو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری طرف بانو جیسے ہی آفس جاتی ہے تو باسط اسے کہتا ہے کہ فہد اور عائشہ کا کوئی نہ کوئی افیئر تھا، اور وہ گھر آ کر اپنی ماں کو بتا دیتی ہے کہ لگتا ہے کہ عائشہ اور فہد کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق تھا جس کی وجہ سے عائشہ کو گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ عائشہ تو گھر آ چکی ہے لیکن ادھر باسط اکیلا گھر پر بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عورت ذات کیسی ہے۔ ماں نے دھوکہ دیا، زوہا نے بھی دھوکہ دیا، اس کے بعد اب عائشہ نے بھی اسے دھوکہ دے دیا۔ یہ صرف اور صرف باسط کی سوچ ہے، کیونکہ جب اس کے سامنے حقیقت آئے گی تو اسے بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، یہ کہ اس نے واقعی عائشہ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے، اور باسط اس کے گھر جائے گا اور اس سے معافی مانگے گا۔ دوسری طرف زویا بہت زیادہ پریشان ہے اس گھر میں، کیونکہ اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ عامر بھی اپنے گھر والوں کا یہ رویہ دیکھ کر بہت پریشان ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عامر کی گھر والے زویا کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ عامر ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا ظلم کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں غصہ اس بات کا ہے کہ ان سے بن پوچھے نکاح کر لیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اور جب گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو عامر زویا کو اس کی ماں کے گھر بھی لے جائے گا، اور اس کی ماں جب زویا کو دیکھے گی تو وہ زویا کو گلے سے لگا کر بہت روئے گی اور اسے کہے گی کہ زویا بیٹی، میں نے واقعی آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اگر میں آپ کی بات مان لیتی اور آپ کا رشتہ عامر کے ساتھ کر دیتی تو یہی بہتر تھا۔ اور اس طرح زویا کی ماں بھی عامر کو ایکسیپٹ کر ہی لیتی ہے، مگر باسط کے دل میں جو عائشہ اور فہد کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں تو ان کو دور کرتے کرتے باسط کو بہت ٹائم لگ جائے گا، اور باسط ڈپریشن میں بھی چلا جائے گا، اور جب عائشہ کو پتہ چلے گا کہ باسط بہت بیمار ہو چکا ہے تو عائشہ باسط کے پاس چلی جائے گی اور اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے گی۔ لیکن کون کون چاہتا ہے کہ باسط اور عائشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے، اور بانو اور فہد کو ایک دوسرے کے ساتھ کون کون دیکھنا چاہتا ہے کہ ان دونوں کی بھی شادی ہو جائے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔